हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे ध्रुवीय तीव्रता यानी पोल इंटेंसिटी और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग इसमें देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या देखेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इसी को शॉर्ट में क्या कहा है? MFLS। क्या कह रहे हैं? MFLS यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड या फोर्स। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा। चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है? काल्पनिक रेखा होता है जिसकी सहायता से किसी चुंबक किसी चुंबक रखा हुआ है ना। अब इस चुंबक के कारण किसी बिंदु पर किधर वहां पे डायरेक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो हम कैसे निकालेंगे? चुंबकीय बल रेखा की सहायता से। कैसे निकालेंगे? रेखा की सहायता से। तो फिर से सुनिए इस पॉइंट को कैसे लिखना है। तो हम इसमें नीचे लिखेंगे एरो दे करके कि चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। फर्स्ट पॉइंट में इतना लिख देना है, चुंबकीय बल रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और उसी में लिखना है जिसकी सहायता से किसी चुंबक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का क्या करते हैं? दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का क्या ज्ञात करते हैं? दिशा ज्ञात करते हैं कि आखिर किसी चुंबक ही है। अब इसके कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र पे हमारा उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? चुंबकीय बल रेखा की सहायता से। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। इतना लिख देना है पहला पॉइंट में। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपके सामने दूसरा सवाल आता है कि चुंबकीय बल रेखा के गुण। चुंबकीय बल रेखा के क्या गुण? पहला तो हम समझ गए कि चुंबकीय बल रेखा क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड। कोई दिक्कत उसमें? समझे? मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखा समझ गए क्या है? चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके कारण किसी चुंबक के कारण, यानी जिसकी सहायता से किसी चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होगा तब हमको किसकी आवश्यकता होगी? चुंबकीय बल रेखा की। कोई दिक्कत? अब देखिए, कल हम आपको पढ़ाए चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या पढ़ाए हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या पढ़ाए हैं? बोलिए, क्या पढ़ाया गया है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और हम उसमें पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि है। कैसा क्वांटिटी है? सदिश राशि है। और उसकी दिशा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। किधर होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव नहीं होता है, यानी नॉर्थ से किधर होता है? साउथ की ओर होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब आपको यहाँ पे एक बार मैग्नेट दे दिया गया है, परमानेंट मैग्नेट, चुंबक है। क्या है? चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको इसमें दिखाना है। क्या दिखाना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो सबसे पहले इसमें बाबू हम आपको बताए, पिछले क्लास अभी बताए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से किधर होता है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? दक्षिण की ओर। इसी तरीके से हम नीचे लिख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव से निकला और किधर चल गया? दक्षिण की ओर। हम एक और निकाल देते हैं, उत्तरी ध्रुव से निकला और किधर चल गया? दक्षिण की ओर चल गया। फिर इधर से उत्तरी ध्रुव से निकला और किधर चल गया बाबू? दक्षिणी ध्रुव। यानी कहां से निकल रहा है? उत्तरी ध्रुव से। किधर से निकल रहा है? उत्तरी ध्रुव से। यह हमारा सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से निकला ना जी, किधर जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव में। किधर जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। किधर जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। समझ रहे बात को? तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर, ये चुंबक के क्या है? बाहर किधर होगा?
नॉर्थ से साउथ, किधर होगा? नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर। ये आया ना इधर जी, अब यही फिर अंदर आएगा और फिर ऐसे बना देगा, फिर उसी तरीके से फिर ये आएगा दूसरा और ये फिर क्या कर देगा, अंदर हो जाएगा, फिर इसी तरीके से आएगा, फिर तीसरा नीचे की ओर जो गया है और फिर इसमें आगे मिल जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये आएगा और इसमें मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए ये बंद लूप का निर्माण कर लिया, ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? तो देखिए दो चीज पहले समझिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा पूछता है चुंबक के अंदर, किधर पूछ रहा है बाबू? चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर, और एक होगा आपका चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर क्या होगा? चुंबक के बाहर। तो देखिए चुंबक के अंदर किधर है? साउथ से ना आ रहा है जी, और साउथ से किधर आ रहा है? नॉर्थ की ओर। साउथ से किधर आ रहा है? नॉर्थ की ओर। लेकिन बाहर में चुंबक से किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर क्या होता है, किधर जो होता है? तो नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। लेकिन चुंबक के अंदर किधर होगा? किधर होगा? साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। कोई दिक्कत इसमें बात को? इतना समझ गए? इतना समझ गए सब कोई? तो देखिए इसमें लिखना कैसे है उस चीज को समझिए पहले। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है और इसकी सहायता से किसी चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। इतना बात लिख लेना है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया चुंबकीय बल रेखा। अब दूसरा सवाल आएगा कि चुंबकीय बल रेखा के गुण को लिखें। क्या लिखना है? गुण को। तो गुण को समझिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एरो देके लिख देना है चुंबकीय बल रेखा के गुण किधर है? क्या निम्नलिखित है? क्या है? निम्नलिखित है। और पहला गुण हम उसमें यही लिखेंगे बाबू कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर किधर होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। किधर होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। और उसी में लिखना है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से किधर होता है? उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप का निर्माण करती है। बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बंद हो रहा है ना जी? नहीं हो रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा निर्माण कर दिया? बंद लूप का। तो हमारा दूसरा पॉइंट लिखाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझे बात को? अब देखिए तीसरा इसमें पॉइंट लिखाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखो तो कहीं भी एक दूसरे को काट रही है? कहीं भी कोई काट रहा है? नहीं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्योंकि अगर यहाँ काट देगी तो दो गुना डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीसरा गुण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं कर सकती है। और हमारा हो गया चौथा गुण। तीन गुण हो गया ना इसमें? बंद लूप का निर्माण नहीं कर सकती है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहीं किसी भी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच देता है, जैसे मान ली हो गया हमारा कोई, अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अब इस पर हम कोई एक स्पर्श रेखा खींच दिए। क्या खींच दिए? स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ से क्या खींच दिया गया है? स्पर्श रेखा खींच दिया गया। कोई दिक्कत? तो ये चार गुण हो गया हमारा चुंबकीय बल रेखा का। और चुंबकीय बल रेखा क्या है वो लिख दिए। जितना बोला गया है वो सब बात लिख करके लास्ट में डायग्राम बनाना है और ये दोनों पॉइंट को लिख लेना है। कोई दिक्कत? चलिए तो जल्दी से लिखिए। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युतीय क्षेत्र रेखा, या विद्युतीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग विद्युतीय क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थितिज में पढ़ चुके हैं, और ये तो अभी जस्ट देखे 2 मिनट पहले ही पढ़े। चलिए तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखा।
दोनों का अंतर लिखना है। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र रेखा में यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो आप लोग वैसे लिखेंगे यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, बंद लूप का निर्माण करती है। तो इसमें लिखेंगे जबकि यह बंद लूप का निर्माण करती है, यह बंद लूप का निर्माण करती है, निर्माण करती है। समझ गए बात को। दूसरा हम लोग इसमें देखे थे पॉइंट कि इसमें था कि ये भी दो बिंदु एक दूसरे को कट नहीं करता है और ये भी नहीं कटता, तो वो तो अंतर नहीं हो गया, वो तो क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। तो हमारा इसमें हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा, रेखा की दिशा धन आवेश से, किधर, धन आवेश से, आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यानी धनात्मक से किधर होता है, ऋण आवेश की ओर होती है, की ओर होती है। समझे बात को। यानी पॉजिटिव से किधर होगा, नेगेटिव की ओर, किधर होगा, नेगेटिव की ओर। लेकिन इसमें क्या होता दूसरा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, रेखा की दिशा क्या हो रहा था बाबू, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर, और दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, किधर, उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी दोनों होता है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, दोनों होता है। समझे बात को। देखे नहीं थे, चुंबक के बाहर हो रहा था उत्तर से दक्षिण, जबकि चुंबक के अंदर क्या हो रहा था, दक्षिण से उत्तर। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा दो को यहाँ पे क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। समझे बात को। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में क्या हो गया, अंतर। तो इसको इसी प्रकार से लिख लेना है। तो जल्दी से लिखिए। चलिए तब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को समझते हैं, यानी मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा इसमें चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कहता है कि चुंबक की वैसी छोटी आकृति जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो, बल आघूर्ण का अनुभव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। कोई भी चुंबक का एक छोटा सा आकृति ले लेते हैं, यानी बहुत छोटा सा आकृति, और उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और रखने से अगर उस पर बल आघूर्ण यानी बल का अनुभव होता है, तब उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ाया गया था आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कम से कम दूरी पर रखते थे, तभी हमारा बनता था विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक उसी प्रकार से है मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव, जिसमें एक प्लस एम और दूसरा माइनस एम, यानी दो ध्रुव को कम से कम दूरी के बीच, कम से कम दूरी पर रखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस ध्रुव पर यानी इस डाइपोल पर एक बल आघूर्ण लगता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है द्विध्रुव के बीच की लंबाई को किससे सूचित करते हैं, 2l से। किससे सूचित करते हैं, 2l से सूचित किया जाता है। जैसे ही 2 हो गया ना,
अब इसके बीच का जो लेंथ होगा उस लेंथ को किससे यूज करना है? 12 से। तो ये छोटा दिख रहा है तो इसी को हम यहाँ बड़ा दिखा दिए हैं। एक ध्रुव हमारा यहाँ हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अभी जिसके बीच का जो दूरी होगा उसको किससे दिखाना है? 12 से। तो सिंपल सा हो गया चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव है क्या? तो आप एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि चुंबक की वह छोटी आकृति जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण का अनुभव होता है तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच की लंबाई को 12 से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? 12 से। कोई दिक्कत? 12 नहीं, 2L या 2L। अब देखिए इसी प्रकार से एक हमको अगला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सेम आपको ये लिए है ना, इसमें हमारा ये क्या है? ध्रुवीय तीव्रता है प्लस m और एक ये भी तो ध्रुवीय तीव्रता है। दोनों ध्रुव का ध्रुवीय तीव्रता एक समान होता है लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस 12 में जो ध्रुव के बीच की लंबाई 12 है ना, इस 12 में अगर हम m से गुना कर देते हैं, किससे? m से। किसी भी मान से, तुम प्लस m से गुना करो या माइनस m, उससे कोई फर्क नहीं है। किसी एक ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान से उसके बीच की लंबाई में गुना कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ध्रुवीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यही बात उसमें लिखा हुआ है। जब चुंबकीय द्विध्रुव के बीच की लंबाई में ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो इसके बीच की लंबाई कितना है? 12 है, नहीं है 12, और 12 में हम किससे गुना कर दिए? m से। तो यानी m बराबर 2Lm हो गया। कोई दिक्कत? देखो अभी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम m से डिनोट किया जाता है। किससे? m से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या होगा? 12 इंटू m। ये 12 क्या है? डिस्टेंस है, और m क्या है? ध्रुवीय तीव्रता। अब अगर हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक निकालना रहे, क्या निकालना रहे? तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है m बराबर 2L इंटू m। तो 2L क्या है? लंबाई न है, तो इस 2L का क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और ये क्या है? ध्रुवीय तीव्रता। ध्रुवीय तीव्रता कल ही पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में हम लोग ध्रुवीय तीव्रता में देखे क्या उसका आ रहा था, उसका ऐसा यूनिट क्या आ रहा था? एम्पियर मीटर। क्या आ रहा था? एम्पियर मीटर। तो अब देखो तो मीटर में एम्पियर मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम्पियर, मीटर में मीटर से क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज को हम यहाँ लिख दिए हैं डायरेक्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? अब आप चाहें तो डायमेंशन फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यानी द्विध्रुव यानी m लिखे मतलब क्या? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा सूत्र। अगर इसका क्या निकालना चाहें हम? बीमा सूत्र निकालना चाहें तो देखो फार्मूला ही ना होगा बाबू। तो 2L क्या है? लेंथ है, तो लेंथ लंबाई का बीमा सूत्र क्या होता है? L। और ये हो गया क्या? ध्रुवीय तीव्रता। तो इसका कल बीमा सूत्र क्या आया था? AL। क्या आया था? नहीं आया था, AL आया था ना जी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या इसका बीमा सूत्र? AL स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं IL स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा ध्रुवीय तीव्रता का बीमा सूत्र हो गया और SI मात्रक हो गया। और ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, कैसे सवाल पूछेगा इसमें बताया जा रहा है। कोई दिक्कत? तो ये सब ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्रुवीय तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसा? मतलब ध्रुवीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसा है? सदिश राशि। कैसा है? सदिश राशि है। इसको इसी प्रकार से लिख लेना है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक हमारा कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो उस पॉइंट को भी वहां नीचे लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव। क्या लिखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। कैसा राशि है बाबू? सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। अब ये हो गया तो सदिश राशि ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा इसमें पूछ सकता है तो इसका दिशा क्या होगा?
तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होती है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव किधर होगा, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर किधर होगा, उत्तरी ध्रुव की ओर। बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा क्या हो गया, दिशा क्या है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा कैसा राशि है, सदिश है, दिशा हो गया दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कोई इसमें दिक्कत? तो ये हम लोग देख लिए यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको सही ढंग से नोट्स बना लीजिए, जैसे पढ़ाया गया उसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।